हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है, हिंदी साहित्य का प्रश्न चल रहा है। कभी कभी हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण सभी के प्रश्न मिक्स करके लेते हैं। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। तो आज का सेशन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से अच्छे प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। उदयभान चरित्र के रचनाकार हैं। उदयभान चरित्र किसकी रचना है? ईसा अल्लाह खां की है। किसकी? ईसा अल्लाह खां की है। अगला है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। यह किसकी पंक्ति है? पूछ रहा है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित किसकी पंक्ति है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। किसकी? डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। अगला, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। किसने? भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। किसके? साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। कौन? पंडित रामचंद्र शुक्ल के बारे में कह रहा है। अगला, भारतेंदु युगीन। आज के प्रश्न सभी आप लोगों को बता दें कि भारतेंदु से जितने भी प्रश्न बढ़ते हैं, भारतेंदु से ही पूरे प्रश्न मैंने रखा हुआ है। तो अगला है, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? चौथा प्रश्न होगा, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। किसने? रामविलास शर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ तक मानी जाती है? तो भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है 1850 से लेकर 1950 तक मानी जाती है। किसकी समय सीमा? भारतेंदु युग की समय सीमा की बात कर रहा है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। एक मिनट। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1833 ईस्वी में। कब? 1833 ईस्वी में हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है। मैंने कई बार लिया है, ज़्यादा ध्यान न दीजिए, तो रटा होगा। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? कौन हैं? तो पंडित जुगल किशोर हैं। कौन होंगे? पंडित जुगल किशोर होंगे। अगला प्रश्न है, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया था? प्रश्न फिर से देखिएगा। वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया था? तो कौन होंगे? राजा राम मोहन राय। किसने कराया है? तो राजा राम मोहन राय ने कराया है। अगला, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला था? तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र निकला था कब? 1826 ईस्वी में। कब? 1826 ईस्वी में निकला था। अगला है, गोल्ड स्मिथ की रचना। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट कौन सी है? गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो पहले फिर से देखिएगा। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो श्रीधर पाठक ने किया है। किसने? श्रीधर पाठक ने किया है। अगला है, यमलोक की यात्रा। यमलोक की यात्रा निबंध किसका है? तो यमलोक की यात्रा निबंध है राधाचरण गोस्वामी का। किसका होगा? राधाचरण गोस्वामी का है यमलोक की यात्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को नोट कर। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की विचार सभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेरी बेरी करके लिख लेना। स्वर्ग की विचार सभा किसका निबंध है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला है, तप्ता संवरण नाटक के रचनाकार कौन है? तप्ता संवरण के नाटक के रचनाकार हैं श्रीनिवास दास। कौन होंगे? श्रीनिवास दास जी हैं। अगला, किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को क्रमशः हिंदी का एडिशन और हिंदी का स्टील कहा है? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किस आलोचक ने? फिर से देखिएगा, किस आलोचक ने
आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को क्रमशः हिंदी का एडिशन कहा है और हिंदी का स्टील भी कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। कौन सा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति है। किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक है। अगला है, भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या 17 है। कितना है? तो भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? 17 है। अगला है, निःसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता हैं। तो निःसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन है? राधा कृष्ण दास हैं। कौन होंगे? राधा कृष्ण दास होंगे। अगला है, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो कश्मीर कुसुम है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। कौन सी? कश्मीर कुसुम। अगला, हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला है, जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो जुआरी खुआरी नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का। ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों रचनाएं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जुआरी खुआरी प्रताप नारायण मिश्र का है। अगला, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप पत्र है बालकृष्ण भट्ट का। किसका होगा? बालकृष्ण भट्ट का है। अगला, आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? तो प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि आयु क्रम से, यानी कि आयु की दृष्टि से कौन सबसे ज़्यादा वरिष्ठ सदस्य थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे। 23वां नंबर प्रश्न होगा, बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगला, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था। कब? 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष माना जाता है 1850 ईस्वी में। कब? 1850 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। अगला, बुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो बुड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था 1800 ईस्वी से। कब? 1800 ईस्वी से प्रकाशित हुआ था। बहुत ही सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, वीडियो की स्किप मत करना। अगला है, संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय का। किसका होगा? राजा राम मोहन राय का था। अगला, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम पहला दैनिक पत्र है समाचार सुधा वर्षण। इम्पॉर्टेंट है, सभी नोट करते रहिएगा। अगला, नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा था? तो नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था बांग्ला साहित्य पर। कब पड़ा था? तो बांग्ला साहित्य पर पड़ा था। अगला है, ईश्वर मर गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान की थी? तो यह है किसकी? नीत्शे की थी। 32वां नंबर प्रश्न है, ईश्वर मर गया किस पाश्चात्य विद्वान की थी? तो नीत्शे। इम्पॉर्टेंट है, नोट करना। अगला है, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है? तो कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1868 ईस्वी से। कब? 1868 ईस्वी से। अगला, हिंदी का प्रतीक पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। क्या था? एक मासिक पत्रिका थी। क्या? मासिक पत्रिका थी। अगला, हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? तो हमारो उत्तम भारत देश, यह है राधाचरण गोस्वामी की पंक्ति। अगला, धन्य भूमि भारत सब रत्नानि की उपजावनी किसकी पंक्ति है? तो धन्य भूमि भारत सब रत्नानि की उपजावनी किसकी पंक्ति है? तो प्रेम घन की है। किसकी? प्रेम घन की है। अगला, विजय यानी विजय वैजयंती किसकी रचना है? तो विजय यानी विजय वैजयंती, यह है रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला है, भारत बारहमासा किसकी रचना है? तो भारत बारहमासा है राधा कृष्ण दास की रचना। किसकी? राधा कृष्ण दास की। अगला है, मन की लहर किसकी काव्य रचना है? तो मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचना है।
अगला, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है? तो किसके लिए है? प्रबोधिनी के लिए है। किसके लिए? प्रबोधिनी के लिए है। अगला है, रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। यह किसकी पंक्ति है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति। ये रहे आज के कितने 41 प्रश्न। 41 प्रश्न हो गए आप लोगों के 10 मिनट में। मैंने 41-42 प्रश्न करवा दिया आप लोगों को समथिंग। तो चलिए, बहुत अच्छी क्लास रहती है तो थोड़े ही टाइम में आप लोगों को पूरी क्लासें मिल जाती हैं और अच्छे से अच्छे प्रश्न भी मिल जाते हैं। तो पूरा नोट करते रहिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।